कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्लास 10 रैशनल एक्सप्रेशन का ये क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझो। ध्यान से पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस, ध्यान से समझो। गिवन एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशंस, ध्यान से देखो। a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट a माइनस b प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स b डिवाइडेड बाय a माइनस b। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन लिखा जस्ट अभी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस लिखा मैंने, साइन किया लिखा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिलेंगे। अब करना क्या है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ जो है ये एज इट इज रहेगा, इसका एलसीएम यही है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a टाइम्स मतलब a माइनस b, फिर यहाँ पे a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका दिस और दिस का एलसीएम बनाएंगे, दिस और दिस का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, यही सेम होगा एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a माइनस b, ये एलसीएम होगा इसका। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इस चीज से इसको डिवाइड, ध्यान से बोलो मत। यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट b में इससे इसको डिवाइड करेंगे। दोनों का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम समझ रहे, एलसीएम बनाएंगे तो यही चीज हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर ये कर सकते कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड ये होगा तो दोनों मल्टीप्लाई कर 20 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू क्या होगा a माइनस b, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ रेस्ट बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस b, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, फिर a माइनस बी से इसको इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या रेस्ट बचेगा दिस। यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी, दिस हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस, इसका जो ना डिनोमिनेटर है इसका दोनों यहाँ पे फाइनल निकालेंगे दोनों का, फिर दिस और दिस का एलसीएम, एलसीएम फाइंड करेंगे। इसमें तो कहीं कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा लाइन होगा। सपोज करो यहाँ तक हो गया, लाइन खींचा मैंने, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ध्यान से स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस बी, फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम एलसीएम कैसे बनाओगे, देखो क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, एक ग्रुप है, कामा ए माइनस बी, फिर क्या है यही सेम चीज है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है ए माइनस बी है। इसका एलसीएम बनाना है, यहाँ पे कामा है, यहाँ पे कामा, यहाँ पे कामा है। एलसीएम कैसे बनाओगे, इस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं।
क्या करोगे? मान लो हमने a माइनस बी से पहले डिवाइड कर देते हैं, a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा? a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ b रेस्ट होगा, फिर ये क्या होगा? यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी क्या स्क्वायर रूट ऑफ a और ये स्क्वायर रूट ऑफ b था, ये भी 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या था? a माइनस बी रेस्ट है, फिर क्या करेंगे आप? नो नो, a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये रेस्ट रहेगा, तो ये क्या, यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये 1, यहाँ पे क्या होगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ b डी, फिर यहाँ पे अब इससे डिवाइड होगा, एलसीएम बना रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ b, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 और ये 1, ये हो गया एलसीएम। फिर दोनों को देयरफॉर एलसीएम, एलसीएम इसका टू क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? यहाँ पे a माइनस बी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ b, दिस हो जाएगा एलसीएम। आगे फिर इसको नहीं करना है, इतना इतने रहना है, आगे फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इसका दोनों इस दिस और दिस का एलसीएम क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, दिस इंटू यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस बी, दिस हो गया, हो गया। अब क्या करें? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 1 होगा। इस पूरे सेट से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 होगा तो ये पूरा सेट यहाँ पे लिखा है a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b, दिस हो जाएगा। फिर ये प्लस साइन, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यही सेम चीज यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये भी सेम 1 ही आ जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या होगा? अब देखो 2 टाइम्स इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो 2, क्या होगा? 2a, क्या होगा? 2a स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा, 2b 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब इसको 2√2a, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए 2a हो जाएगा, और रूट बी रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखो, ये माइनस है, समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? तो स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस इंटू, ये देखो 2 का साइन यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि 2 इंटू बी, तो क्या होगा? यहाँ पे 2b और साइन स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये क्लियर हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से दिस को मल्टीप्लाई करेंगे और दिस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए का साइन क्या है? प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सुनो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या है? ए है। इसको जैसे यहाँ पे बेसिक समझो, बेसिक मतलब होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है। इसको क्या करना है? इससे हम स्क्वायर रूट ए से एक बार मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा सिर्फ, क्या होगा यहाँ पे? ए, तो इसको फाइनल क्या हो जाएगा? मान लो कि ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा, होगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस ए टाइम्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया। फिर इसी तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वही वही सेम चीज ऐसा भी यहाँ पे भी होगा, क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो बी स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होगा? बी हो जाएगा। ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए, दोनों मल्टीप्लाई कर क्या होगा? हम इसको लिखे तो कैसा लिखेंगे? बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा लिखेंगे। तो साइन ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्लियर हुआ है, ये मैंने आपको रफ भी बताया, रफ। ठीक है, ये रफ है। और यहाँ पे अब आगे देखेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? आप समझे यहाँ पे? अब ये क्या करेंगे कि जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा क्वांटिटी देखो यहाँ पे कहीं पे है? इधर वाला स्क्वायर रूट ऑफ ए कहीं पे है? यहाँ पे मान के चलो, ऐसा है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि
अब देखो ये हमें क्या बोल रहे हैं, ये जो क्वालिटी होगा ये कब किसी के साथ जैसे ऐड होगा, अगर दिस होगा, जैसे ये है दिस यहाँ पे है, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, जैसे इसके साथ ये ऐड होगा, ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। देखो दिस दिस के साथ होगा, देखो दोनों साइड है, जैसे सपोज करो आपको पूछा जाए कि जैसे x प्लस वाई बराबर में मान लो यहाँ पे कहीं कुछ लिखा है, मान लो कि 3x-3y है, ऐसा है कहीं पे, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, मान लो कि x प्लस वाई माइनस 3x-3y है, किसके साथ ऐड हो, किसके साथ एडजस्ट होगा, ये इसके साथ होगा, चाहे वो माइनस है या प्लस है, इसी के साथ रिलेशन होगा, ये इसके साथ रिलेशन होगा, चाहे वो प्लस है माइनस है, वो होगा उसके साथ। उसी सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, तब इसके साथ और रिलेशन नहीं होगा, इसके साथ रिलेशन होगा, क्या होगा, हो जाएगा, कॉमन तो आ जाएगा ना, ऐड नहीं होगा लेकिन एक जैसा होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखो ध्यान से, अब इसको क्या करेंगे, इसको लाइक वाइज जो चीज जिसके साथ मैच कर रहा है उसके साथ में, उसके संपर्क में उसको रखेंगे। जो ये क्या है, सारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे क्या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो यही सेम चीज होगा, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस बी दिस हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, इसमें देखते हैं जैसे कि 2a रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी है, माइनस में क्या है, -2b और b है, तो कहीं पे माइनस प्लस भी हो सकता है, जैसे कि देखो सपोज करो यहाँ पे क्या है, b वाला टर्म है, दिस और दिस है ना, दिस और दिस है, तो ये इसके साथ ये क्या होगा, इसका साइन माइनस है, यहाँ प्लस में, तो इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले सेट कर लेते हैं, ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, ये जो है इसके साथ रिलेशन रिलेशन होगा, तो यहाँ पे इस ये तो प्लस माइनस होगा नहीं, ये सिर्फ इसके साथ यहाँ पर रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं, बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए में से लिख दिया, हम इसको कहीं एक दूसरे के साथ सेट करेंगे, तो सेट करेंगे तो जिसका जो साइन होगा वो अपने साइन के साथ रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये देखो 2b स्क्वायर रूट इसके साथ होगा, इसमें ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, और एक तरह का क्वालिटी है, तो इसमें साथ एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा, ध्यान रखना, ये शॉर्ट हो गया। अब क्या हो गया, एक ये रेस्ट बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ, ये नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसके साथ भी एडजस्ट हो रहा है, देखो +2ab दिस है, और ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया, सारा इन्वॉल्व हो गया, और कोई रेस्ट बचा हुआ है, तो कितने टर्म था, 2 2 4 2 6 टर्म था, तो यूज हो गया सारा, 6 टर्म था, तो एक तो इसमें क्या हो गया, दिस के साथ यहाँ पे ये लिखा, फिर ये क्या था, बी टाइम्स बी, तो इसके साथ ये रिलेशन हो गया, फिर ये इसके साथ हो गया, तो शॉर्ट हो गया ये, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब क्या हो रहा है इसमें, तो दिस के साथ कॉमन आ जाएगा, अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान समझो, इसको साफ से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी, देखो इसमें एक दूसरे के साथ में नहीं कुछ ऐड होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसके साथ में देखो दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन आ गया, क्या होगा यहाँ पे ए माइनस बी होगा, जैसा होगा दिस, फिर यहाँ पे देखो ये बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, और यहाँ पे प्लस ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, तो साइन माइनस का होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो अब यहाँ पे बी लेने, यहाँ बी माइनस है, तो यहाँ पे ए है, ए माइनस बी है, तो इसको क्या करें, देखो हमको एडजस्ट करना है, क्या करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है,
तो ये जो इसमें प्लस 2ab है, इसमें से इसको माइनस किया है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ab हो गया, दिस हो गया। हम इसी को क्या करें, यहाँ पे ऐसे सिस्टमेटिक रखने के लिए हमने इसको ऐसे पहले लिख देंगे, प्लस वाले टर्म को, जैसे इसमें माइनस हो गया, तो पहले इसको हम ऐसे लिख दिया, किस प्लस वाले फॉर्म में, a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, और माइनस में कौन था ये, इसको माइनस किया, यहाँ पे क्या था, माइनस में बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने में इजी होगा। तो हमने क्या किया, जो प्लस वाला था ना पहले उसको लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, और यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे -2b स्क्वायर रूट ऑफ बी, और प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसमें इसको माइनस करेंगे तो मैंने इसको इधर रख दिया, और प्लस वाले टर्म को, प्लस वाला टर्म कौन है, दिस, और ये और ये, है ना, इसे माइनस करके यहाँ पर ऐसा करते। अब यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ बी कॉमन आएगा, यहाँ पे साइन किसका होगा, प्लस का, यहाँ पे क्या होगा, इधर ये हो गया ए, इधर क्या होगा, यहाँ पे बी, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें से कॉमन देखो, मेरा फैक्टर जो है वो राइट है, दिस और दिस सेम आ रहा है, यहाँ पे ऐसा करा तो वो सेम नहीं आ रहा, तो बी माइनस ये हो रहा था, तो आपको लाना ए माइनस है, तो इसे ऐसा करने के लिए मैंने ऐसा किया गया था। तो फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी कॉमन आ गया, और रेस्ट क्या हो गया, दूसरे नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ ए, और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी, और होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हो गया। यहाँ पे जो है मान के चलो, ये कॉमन आ गया ऊपर का, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सब सिर्फ अपने आप देखो, मान लो कि इसको मान लो ए, एक्स इंटू वाई, ठीक है, सब अपने पास में कर देखो, कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल से हो रहा है, ये से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके क्या होगा, यहाँ पे 1, फाइनल आंसर कितना हो गया, इसको डिवाइड करके आंसर कितना होगा, इसको 1 हो गया, यहाँ पे इससे सभी को डिवाइड करेंगे, मान लो 1 से 1, आंसर कितना हो गया इसका 1। समझ में आ रहा है।